नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिप्टो कैन में। आज जैसे कि अभी हम पिछले 2 वीडियो में लगातार हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे चैनल में केवल और केवल क्रिप्टो के ऊपर बात की जाती है और सारी चीज़ें टू द पॉइंट आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने 2 वीडियो में बात की थी कि क्रिप्टो की शुरुआत कैसे हुई, किसने करी और कौन कौन से देश इसे एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। उसी को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को 2 नामों से हम जानते हैं। एक तो हो गया ऑल्ट कॉइन और एक हो गया आपका क्या क्रिप्टो टोकन। ऑल्ट कॉइन किसे कहते हैं? ऑल्ट कॉइन उसे कहते हैं, बिटकॉइन को एक तरह से बड़ी करेंसी माना जाता है। बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी कॉइन मार्केट में उन सभी को ऑल्ट कॉइन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, क्रिप्टो टोकन पे। क्रिप्टो टोकन क्या होता है? जैसे जो ब्लॉकचेन होता है उसका काम केवल क्या नाम है, ये नहीं कि भुगतान करना होता, मतलब एक तरह से ट्रांजैक्शन करने के अलावा भी होता है। उसे क्या बोलते हैं, अन्य का मतलब एक तरह से और भी कई काम करती है। जो ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के अलावा और भी कई काम करती है। तो उसमें क्या है, ये एक तरह से टोकन जनरेट करती है। कोई भी जो काम होता है उसके लिए टोकन जनरेट करती है, उसे बोलते हैं फंगसेबल टोकन। ठीक है, तो वो जो एक तरह से क्रिप्टो टोकन है उसे बोलते हैं फंगसेबल टोकन। ठीक है ना। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन, जैसे पूरी जो ये क्रिप्टो की जो एक तरह से सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे आधारित है। ठीक है, तो अभी ब्लॉकचेन को समझते हैं, ब्लॉकचेन में कैसे क्या वर्क होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी के सिक्कों की वैधता एक ब्लॉकचेन द्वारा प्रदान की जाती है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है जिसे ब्लॉक कहा जाता है, जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके जुड़े और सुरक्षित होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एक चीज़ होती है, उससे ये सभी ब्लॉक से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, आपस में। अब आगे, प्रत्येक ब्लॉक में आमतौर पर पिछले ब्लॉक के लिंक के रूप में एक हैश पॉइंटर होता है। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हर ब्लॉक का, जैसे जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक में एक हैश होता है पिछले वाले ब्लॉक का, मतलब पिछले वाले ब्लॉक की अगले ब्लॉक में सारी जानकारी होती है। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे। इसमें पूरे सिस्टम में नोड्स होते हैं। नोड्स किसे बोलते हैं? सिंपल से कंप्यूटर्स जो भी ये माइनिंग में लगे होते हैं, इन सभी कंप्यूटर्स को नोड्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, टाइम स्टैंपिंग भी इसमें होती है, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे आधारित है तो इसमें टाइम स्टैंपिंग भी होती है। टाइम स्टैंपिंग मतलब एक एक चीज़, कौन सा काम या कौन सा ट्रांजेक्शन किस समय किया गया, उन सारी चीज़ों पे होता है। जो पहली टाइम स्टैंपिंग बनाई गई उसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, वो थी पहली टाइम स्टैंपिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे माइनिंग के लिए। माइनिंग आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ा, एक तरह से आज के समय में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि माइनिंग के लिए जो इनकी मशीनें आती हैं वो हज़ारों लाखों में आती है और उसके बाद मशीनें तो महंगी होती हैं, साथ ही साथ उसके बाद में जो बिजली का एक तरह से, क्योंकि उन्हें 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट चला दिए, 1 घंटा चला दिए फिर बंद कर दिए, वो 24 घंटे चलती हैं। तो अच्छी खासी बिजली भी खपत होती है। साथ ही साथ मशीनें जब हीट करती हैं तो उसके लिए एसी वाला कुछ सिस्टम होना चाहिए उन्हें ठंडा करने के लिए, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो माइनिंग का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा फाइनेंशियली फिट या स्ट्रांग लोगों के लिए ही है। ठीक है ना, तो इसे समझना पड़ेगा माइनिंग के लिए। माइनिंग के लिए जैसे मैंने बताया, क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क में खनन लेन देन का सत्यापन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक तरह से वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इस प्रयास के लिए सफल जो भी माइनिंग होती है उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है बंदे को, जिसके थ्रू ये सत्यापित किया जाता है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वॉलेट, इसमें वॉलेट भी होते हैं। वॉलेट के लिए क्रिप्टो करेंसी एक, देखो क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलेट का इस्तेमाल होता है वो ऐसे आप समझो कि केवल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए या फिर कोई चीज़ खरीदने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसमें एक की होती है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से होती है। ठीक है ना,
जिसका उपयोग जैसे मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने या खर्च करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि अधिक मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शन फीस, ये भी थोड़ा सा एक बहुत ही मेन पॉइंट है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो वैसे तो बहुत नॉमिनल होती है, और अलग अलग जो ऑल्ट कॉइन है या बिटकॉइन है, ठीक है, इनमें अलग अलग चार्जेस जाते हैं। जैसे बिटकॉइन के लिए मैं आपको बताऊं तो $2 से $2.5 पर ट्रांजैक्शन जाता है, और ईथर में, ठीक है, उसमें 3 से लेके $10 US डॉलर जाता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन फीस। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कई कंपनियां जो IPO लाती हैं ना, फंड रेज करती पब्लिक के लिए, तो उसमें क्या है, वो IPO लाती है, लेकिन सेम अभी आप समझो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, या कॉइन वाले क्या कर रहे हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO ला रहे हैं, ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सिक्का पेशकश नए एक क्रिप्टो करेंसी उद्यम के लिए धन जुटाने का एक विवादास्पद साधन है। मतलब वही एक तरह से फंड रेज करते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर, विनिमय से बचने के लिए इरादे से द्वारा ICO का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि लोग क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से ट्रेंड कितना है वो हम समझते हैं कि इंडिया की बात करें तो 10 जून 2021 को बैंकिंग पर्यवेक्षण द्वारा एक बेसल कमेटी की एक तरह से बनाया गया, जिनने और उसमें बताया कि जिन भी बैंकों के पास में क्रिप्टो करेंसी की मतलब एक तरह से होल्ड करते हैं, तो उन्हें सभी को संभावित नुकसानों को कवर करने के लिए पूंजी को अलग अलग रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक को $2 बिलियन का बिटकॉइन रखना होता है, तो उसे पूरे $2 बिलियन को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी अलग रखनी पड़ेगी। मतलब मान लो कोई बैंक कहता है कि भाई मैं $2 बिलियन के बिटकॉइन रखूँगा, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप $2 बिलियन की जो मनी है ना उसे भी साथ में रखो। कल को कोई अगर दिक्कत होगी तो ये आप हर्जाना आप भरोगे, ठीक है। ये चीज़ बताना चाह रहा है यहाँ पे। अब आप बढ़ते आगे। कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑल्ट कॉइन है या बिटकॉइन है, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे पता की जाती है वो हम बताते, अभी हम आगे बात करेंगे। उस कॉइन की कॉस्ट, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो या बिटकॉइन, उसकी जो प्रेजेंट कॉस्ट है और नंबर ऑफ कॉइन सर्कुलेशन में जितने हैं, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है, ठीक है। रेगुलेशन इन 2021, मतलब 2021 में कई सारे देशों ने इसके लिए कानून बना रहे, कानून पर काम कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। 10 जून 2021 को बैंकिंग, ये तो हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये समझने वाली है कि एक देश है दुनिया में, एल सल्वाडोर, उसने क्या किया है कि एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, मतलब वहाँ पर आप खरीदना बेचना, मतलब एक पैसे से जितने काम किए जा सकते हैं, सेम काम बिटकॉइन से आप एल सल्वाडोर में कर सकते हो। कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई भी रेंट पे कर सकते हो, सारी चीज़ें आप बिटकॉइन से कर सकते हो। तो दुनिया का पहला देश है एल सल्वाडोर, जिसने क्या किया है, क्रिप्टो का या बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो, जब जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, माइनिंग है, बिटकॉइन है, ठीक है ना। तो जो ये माइनिंग शब्द अभी हम लोग बात करी थी, इसमें जो मशीनें लगती हैं उसमें बहुत सारा एक तरह से पैसा तो लगता ही है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी खपत होती है, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो एक तरह से एनवायरनमेंट है, जो जलवायु, उस पर भी असर पड़ता है। उस पर अब हम बात करेंगे कि बिटकॉइन की जो एक तरह से एक साल में एनर्जी कंजम्पशन होती है वो होती है 45.8 टेराबाइट, समझ, इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जनरेटिंग, और जिससे कि 22 से लेके 22.9 मिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, वो उनसे, बिटकॉइन की केवल हम बात करें तो उससे कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, आप समझ सकते हो, और कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये माइनिंग में, ठीक है।
और उसके बाद आगे बढ़े तो जो पर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन का है उसमें कितनी एनर्जी जाती है, वो जाती है 707.6 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया। और एक अभी नया ऑल्ट कॉइन है कार्डानो। कार्डानो को हम ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहते हैं क्योंकि सबसे कम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है 0.54 किलोवाट पर आवर वो कार्डानो में होती है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। देन अभी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो आज मुझे लगा कि आपके साथ में बात करने चाहिए। और क्योंकि जब तक हम क्रिप्टो के बारे में टू द पॉइंट शुरुआत से हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमें एक तरह से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और जब तक बेसिक नहीं चीज़ क्लियर होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई भी सुधार करने को मैं उसे अप्लाई करूँगा। बाकी आपका सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।